जय हिंद साथियों, मैं अताउर रहमान स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछली कक्षा की तरह आज भी आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं कि इम्तहान जिनके ऊंचे व मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे व मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। हौसलों में वह कई बार पस्त होते हैं, लेकिन इरादों में वह हर बार मदमस्त होते हैं। इरादों में वह हर बार मदमस्त होते हैं। आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, उसकी स्थापना के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ प्रमुख अधिवेशन है उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे चर्चा होगी और क्लास के अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चन के जरिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंत करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बाद कुछ अधिवेशन के बारे में, जो 1985 से 1905 तक के अधिवेशन के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चाएं की थी। आज 1906 से लेकर आज 1946 तक जितने भी अधिवेशन हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आइए 1906 का अधिवेशन हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। 1906 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी और इसमें 4 प्रस्ताव पारित किए। 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें स्वराज स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वदेशी आंदोलन की गई थी और इसके साथ साथ बहिष्कार आंदोलन पारित किया गया था और उसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया गया था। और इसमें ये सवाल उठता है कि इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। स्वराज स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इस अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग इस अधिवेशन में पहली बार किया गया था और कहा जाता है कि 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता काफी विवादित रही। इसमें रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय के बीच विवाद हुआ अध्यक्षता पद को लेकर और उन दोनों को अध्यक्ष न बनाते हुए दादा भाई नौरोजी को 1906 की अध्यक्ष 1906 का अध्यक्ष बनाया गया। आइए अगला अधिवेशन होता है सूरत में। अगला अधिवेशन होता है सूरत में और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं रास बिहारी घोष। इसकी अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी घोष और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका विभाजन हो गया और इसका विभाजन 2 गुटों में हुआ। 2 गुटन जो कल हमने पढ़ा था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के कुछ अध्यक्ष थे, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। और एक आता है गरम दल। गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे नेता शामिल थे। और इस सूरत अधिवेशन के बारे में कहा जाता है कि यह अधिवेशन सूरत में किया गया, 1907 में किया गया और इस अधिवेशन के बाद लॉर्ड काइजन कहता है कि हम कांग्रेस को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं। आइए अगला अधिवेशन होता है, अगला अधिवेशन 1911 का अधिवेशन होता है कोलकाता में। 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे ये पंडित विश्व नारायण धर को बनाया गया। पंडित विश्व नारायण धर को बनाया गया और इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1896 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। 1896 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था और 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। आइए हम आगे देखते हैं। अगला अधिवेशन 1916 में। अगला अधिवेशन है 1916।
1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चरण मजूमदार, जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विभाजित हुआ था नदन दल और गरम दल में, ये 1916 के अधिवेशन में ये दोनों लोग आपस में मिल गए, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग का भी वापसी हो गया। और ये प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुआ। और 1916 के अधिवेशन में ही बाल गंगाधर जी ने एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा देने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला अधिवेशन होता है कोलकाता में। 1917 का अधिवेशन होता है कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता करने वाली है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक यूरोपीय महिला थी, और कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। आते हैं अगला अधिवेशन 1918 का अधिवेशन। इसमें दो अधिवेशन हुए 1918 में, एक विशेष अधिवेशन और एक नियमित अधिवेशन। विशेष अधिवेशन ये इमरजेंसी में अधिवेशन किए जाते थे, और इसके प्रथम विशेष अधिवेशन ये 1918 में हुआ, और ये मुंबई में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे हसन इमाम, और इस कांग्रेस में फिर फूट हो गई, फिर 1918 का जो नियमित अधिवेशन है वह दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। 1919 का अधिवेशन आयोजित किया गया अमृतसर यानी पंजाब में। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे मोतीलाल नेहरू, और इसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे की कुछ वीडियो में। खिलाफत आंदोलन क्या है, ये कब हुई और ये किसके बीच हुई, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आते 1920 के अधिवेशन में। 1920 का अधिवेशन, इसमें भी विशेष अधिवेशन और नियमित अधिवेशन हुए। इसके विशेष अधिवेशन जो है वो कोलकाता में आयोजित किया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वह है लाला लाजपत राय। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और जो इसके नियमित अधिवेशन थे ये नागपुर में आयोजित किए गए। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ नियमित अधिवेशन का आयोजन किया गया, और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया विजय राघवाचार्य जी को। और इसमें जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसमें 1920 के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, और 1920 के
नियमित अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब आते हैं 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन 1923 का अधिवेशन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई और इसके अध्यक्षता करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। इनकी उम्र थी 35 साल। इनकी उम्र थी 35 साल। इन्होंने, कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1924 का अधिवेशन, वर्ष 1924 का अधिवेशन ये बेलगाम में आयोजित किया गया। बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम जो कि कर्नाटका में पड़ता है और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी की यह पहली एकमात्र महात्मा गांधी की एकमात्र अध्यक्षता थी जो 1924 की बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आइए अगला है 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की। और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी करती है। इसका अधिवेशन यह कानपुर में आयोजित किया गया और कहा जाता है कि यह पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। जो 1917 की अध्यक्षता करने वाली थी। 1917 की अध्यक्षता करने वाली थी। अब आता है 1926 का अधिवेशन। 1926 का अधिवेशन यह गुवाहाटी यानी कि असम में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर जी को बनाया गया। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर जी को बनाया गया और कहा जाता है और इसमें इसकी प्रमुख बिंदु है कि इसमें कांग्रेस के सभी नेताओं को खाकी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के सभी नेताओं को खाकी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। और कहा जाता है कि 1926 का अधिवेशन यह पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन था। पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन था 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। 1926 का अधिवेशन पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1926 का अधिवेशन। 1926 का अधिवेशन इसका आयोजन लाहौर में किया गया और इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। इसका आयोजन लाहौर में किया गया और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। और आते हैं अगला अधिवेशन पे। अगला अधिवेशन कराची में किया गया। अगला अधिवेशन कराची में किया गया और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और इसमें कहा गया, इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। इसमें गांधी जी को
काले झंडे दिखाए गए। फिर गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी जी ने ये नारा दिया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं। ये गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। फिर अगला अधिवेशन होता है, अगला अधिवेशन फैजपुर में। अगला अधिवेशन फैजपुर में, इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये कहा जाता है कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है। 1937 का अधिवेशन, फैजपुर का अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है। आगे आगे आता है हरिपुरा अधिवेशन। आगे आता है हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला अधिवेशन है 1939 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन। और ये त्रिपुरा में आयोजित किया गया। त्रिपुरी है ये, त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है त्रिपुरी। ये त्रिपुरी में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। इसकी भी अध्यक्षता करने वाले हैं। और इनके जो विपक्ष में थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। और कहा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। ये कहा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है और सुभाष चंद्र बोस विजेता होते हैं। और वह 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1999 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इससे इनकी विजय से महात्मा गांधी काफ़ी खफा होते हैं। महात्मा गांधी काफ़ी खफा होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को जब ये बात पता चलती है तो इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी को ये बात पता चलती है तो ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इनके जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। आते हैं अगला अधिवेशन। अगला अधिवेशन 1945 का जो होता है रामगढ़ में। अगला अधिवेशन जो 1940 में हुआ यह होता है रामगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसकी अध्यक्षता करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे लंबा कार्यकाल है। इनकी कार्यकाल 1940 से 1945, यानी कि लगभग 6 साल तक ये अपने पद पर बने रहे। फिर 1946 की अधिवेशन यह होता है मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं जेवी कृपलानी। ये अधिवेशन 6 साल बाद होता है 1946 में और मेरठ में आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले जेवी कृपलानी। और ये स्वतंत्रता के समय, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन। और आज ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन। आइए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस और झारखंड पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। हमने बताया था कि दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 हुई।
हुई। और इसके संस्थापक थे, वो थे ए ओ ह्यूम। और इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति, इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका नाम है W.C. बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी। उमेश चंद बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई? निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है और ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी प्रथम बैठक मुंबई में आयोजित की गई। मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दिसंबर 1885 में मुंबई का प्रतिनिधि शामिल हुए। मुंबई में कितने प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ? पहला ऑप्शन है 78, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 90। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 13 मार्च 2023 और एसएससी MTS 20 जून 2023 को पूछा गया। हमने बताया था कल कि जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दूसरा अधिवेशन हुआ जो कोलकाता में आयोजित किया गया, इसमें कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और जो तीसरा अधिवेशन हुआ इसमें कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। और जो चौथा अधिवेशन हुआ, फोर्थ अधिवेशन में, इसमें 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि कल की क्लास में इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी MA अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री और यूपीपीएससी उत्तराखंड ये और RRB NTPC 2018 में पूछा गया है। आइए अबुल कलाम आज़ाद, ये 1923 और 1940 से 45 में अध्यक्ष रहे। और MA अंसारी यह 1927 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में जो मद्रास में आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पहला है नालिनी सेनगुप्ता, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा कादम्बिनी बोस। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी RAS, यूपीपीएससी RRB NTPC 2018 में पूछा गया है। इसका अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने 1925
सरोजिनी नायडू ने 1925 की अध्यक्षता की। और इनके नाम यह है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की जो अध्यक्षता करने वाली है वह है एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 की अधिवेशन की अध्यक्षता की। आते अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1914 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? पहला ए गया, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बेलगाम, ऑप्शन डी कानपुर। ये क्वेश्चन RAS 2010 और UPPSC 2011 में पूछा गया है। इसके साथ साथ कई अन्य एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि बेलगाम अधिवेशन 1924 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी की एकमात्र अध्यक्षता थी 1924 के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जीवी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS 2006 और 2010 में पूछा गया है। महात्मा गांधी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की जेवी कृपलानी 1946 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करने वाले जेवी कृपलानी है। कि और स्वतंत्र भारत के जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने लगातार 6 वर्षों तक, निम्नलिखित में से हमने अभी बताया था, निम्नलिखित में से किसने लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 वर्ष थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू जी। ये क्वेश्चन SSC GD 2023 और RRB NTPC 2018 में पूछा गया है। जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और एक भी क्वेश्चन क्लास के बाहर से नहीं है, सारे क्लास में डिस्कस किया गया। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 1927, 1929 और 1937 की अध्यक्षता की। और अब्दुल कलाम आजाद इन्होंने 1923 और 1940 से 1945 यानी 6 वर्ष, इन्होंने। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद ने 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बने रहे। गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है और इन्होंने 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नेहरू जी के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बारी अध्यक्षता की? इसका उत्तर है 3 बारी। ये पहला है 1886, दूसरा है 1893 और तीसरा 1906। 1886, 1893 और 1906 में दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ये क्वेश्चन SSC CGL 2022
और यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। आइए हम चर्चा करते हैं कि 1896 में भारतीय राष्ट्रगीत को गाया गया और 1911 में जनगण मन को गाया गया, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है, जनगण मन राष्ट्र गान, जिसे टैगोर जी ने गाया था 1911 के अधिवेशन में। आज का क्वेश्चन यही तक था। इसी के साथ हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक खत्म होता है और आप लोगों के लिए अंत में कुछ लाइनें हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यानी कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है। इसी के साथ हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद।